फाइनली भांडा फूट गया है और साजिद अकरम इंडियन है, उसका बेटा भी इंडियन है। कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन एक साथियों चौंका देने वाली खबर आ रही है। चौंका देने वाली खबर आ रही है फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले ये है, फिलीपींस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग बॉन्डी गनमैन हु एलिजिबली विजिटेड कंट्री। इस के बॉन्डी बीच में जो ये अटैक हुआ है, जहां पर 15 से 16 ज्यूइश कम्युनिटी के ऑस्ट्रेलियंस को गोलियों से मारा गया था। फिलीपींस जहां पे इन अटैकर्स को ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरा देश इंटरेस्टिंगली इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे वन ऑफ द टू बॉन्डी बीच अटैकर्स इज एन इंडियन, या फिर मुझको बोलना चाहिए वाज एन इंडियन। और उन्होंने कंफर्म किया कि साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, इंडियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि है सिडनी बीच पर। उससे रिलेटेड और जानकारी सामने आई है जो इस पूरे अटैक की मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इंडियन न्यूज आउटलेट्स काफी कवर कर रहे हैं ये न्यूज। पुलिस अथॉरिटीज ने ये बात कंफर्म कर दी है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद शहर से था। मगर साथियों कल की जो किस्सा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। चौंका देने वाली बात यह सामने आ रही है कि इन दोनों हरामजादों ने, बाप बेटे ने, ये साजिद अकरम ने और नवीद अकरम ने, साजिद इस शख्स को जिसने जाकर नवीद अकरम के हमसाये और उसके दोस्त का इंटरव्यू किया था, वरना तो आज दुनिया को पता ही ना चलता कि ये भारतीय है। और आज जो फिर तेलंगाना पुलिस ने जो बातें की है वो सुनने वाली है जरा। अब ये सारा भांडा फूट गया है और ये खेल अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। डूब कर मर जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज को, उनके वजीर आजम को। यानी कमाल की बात है, पाकिस्तानी होता तो तुम लोगों ने अभी तक तूफान उठा देना था, और अभी तो सारे का सारा गेम प्लान ऑस्ट्रेलिया हमले का सामने आ गया है। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा कि मामला क्या हुआ है। सिडनी अटैक का जो अटैकर्स हैं, किलर्स जो हैं, उसमें से आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई, और शायद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिलीज आई और साथ में फिलीपींस गवर्नमेंट की रिलीज आई, और बाद में ये सब आज हुआ है। और बाद में भारत से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद सरकार की रिलीज आई, और उन्होंने कंफर्म किया कि उसमें एक व्यक्ति साजिद, जी हाँ, जो फादर सन जोड़ी थी ना, नावेद तो सन था, साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, जो मारा गया है, और वो हैदराबाद का रहने वाला है और कई डेकेड्स पहले यहाँ से चला गया था। इंट्रोड्यूस के आते हैं, और खास तौर से 3 सरकारों की ओर से आते हैं, एक फिलीपींस की सरकार, एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार, और तीसरा भारत के अंदर हैदराबाद स्टेट की सरकार, जो तेलंगाना स्टेट है, वहां से आती। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे, और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। तो कि अहमद ने ओवर पावर किया, आज उसकी कंफर्मेशन आई है, तो हम अपना जो स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, आज दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो वो भी हम आप तक पहुंचा रहे। पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई, अब जो इंफॉर्मेशन 3 सरकारों की है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बंदा साजिद था वो इंडियन है। तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, और पहले भी जो हमने दिया था वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से हमने लेकर दिया था और वहां से कंफर्मेशन किया था। अगर उनकी ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार की कंफर्मेशन नहीं थी। तो इंडियन है, BBC है, या ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स है, उनको मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ। ज्यादा करके उनकी इन्फॉर्मेशन सही रहती है। एक इन्फॉर्मेशन ये गलत थी, लेकिन उसको सरकार ने करेक्ट किया है, और हम उस करेक्शन को साथ लेके आते हैं, और हम हमेशा उस करेक्शन को करने को भी तैयार है। अगर सामने से उस इन्फॉर्मेशन को मिल रहा था, हम उससे, इसने भारत छोड़ा था, सिडनी में इसने कत्लेआम मचाया है, और अब तो मारा गया है, और उसके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसके 2 बच्चे हैं, एक नवेद है, एक उसकी लड़की भी है, डॉटर भी है, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं, और इनका कनेक्शन भारत के हैदराबाद से है। तेलंगाना स्टेट के DGP ने इसकी जानकारी दी है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। 27 साल पहले 1998 में उसे इंडिया छोड़ दिया था। साजिद ने हैदराबाद से BCom की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए, और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी 2 वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भी हमलावर है, लड़की के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे वहां पर। अब जो भी उनसे जो जानकारी मिली है कि वो हैदराबाद में अपने लोगों के साथ बहुत कम टच में रहता था,
और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 6 बार इंडिया आया है। जब उसके फादर की मौत होगी तब भी वो इंडिया नहीं आया था। जहां तक उसके कट्टरपंथी होने की यानी कि फैनेटिक होने की बात है तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है सिडनी बीच पर, उससे रिलेटेड और जानकारी सामने आई है जो इस पूरे अटैक की मिस्ट्री को और ज़रा बढ़ा देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स काफ़ी कवर कर रहे हैं ये न्यूज़ कि बॉन्डी बीच में जो ये अटैक हुआ है, जहाँ पर 15 से 16 ज्यूइश कम्युनिटी के ऑस्ट्रेलियंस को गोलियों से मारा गया था। यहाँ पे सडनली 2 कंट्रीज का मेंशन किया जा रहा है। एक देश फिलीपींस जहाँ पे इन अटैकर्स को ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरा देश इंटरेस्टिंगली इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे वन ऑफ द 2 बॉन्डी बीच अटैकर्स इज एन इंडियन, या फिर मुझको बोलना चाहिए वॉज एन इंडियन। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं बॉन्डी बीच में 2 लोगों ने अटैक किया था। एक था साजिद अकरम और दूसरा इसका बेटा नवीद अकरम। साजिद अकरम की एज बताई जाता है 50 साल के आसपास की थी, और अभी पुलिस अथॉरिटीज ने यह बात कंफर्म कर दी है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद शहर से था, मगर इसने हैदराबाद छोड़ दिया था आज से 27 साल पहले। आखिरी बार ये हैदराबाद आया था साल 2022 में, जो बताया जा रहा है। और जो इसका बेटा है यहाँ पर 24 साल का, इसके पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। सिंस इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। अब अजीब बात यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों बाप बेटा जिन्होंने ज्यूस को मारा था हानुका फेस्टिवल के दौरान, ये दोनों बताया जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे फिलीपींस देश में। और वैसे मैं ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, कहीं से भी इन अटैकर्स की जो ट्रेनिंग है या जो भी इनके पास हथियार थे, उनका लिंक भारत से नहीं बैठ रहा, ठीक है। और जो पासपोर्ट ये कैरी करके इनमें से एक आदमी जो गया था फिलीपींस में, बस यही लिंक अभी तक सामने आया है। और मैं आपको अभी भी बता दूं, पाकिस्तान पहले ही बताया गया है कि दोनों ये गए थे फिलीपींस में, वहां पे कहीं ना कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और ट्रेनिंग अगेन ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिस तरीके से ये बंदूक चला रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग गन को हैंडल कर रहे थे, लग रहा है कि इनके पीछे कोई बहुत ही बड़ा संगठन है जिसने पूरी इनकी ट्रेनिंग प्लान करी है कि ये लोग फिलीपींस में जाएंगे, वहां पर कुछ इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और उसके बाद ये अटैक कैरी आउट करेंगे। इस जनाब साथियों, कल की जो किस्सा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। चौंका देने वाली बात यह सामने आ रही है कि इन दोनों हरामजादों ने, बाप बेटे ने, ये साजिद अकरम ने और नवीद अकरम ने, साजिद 50 वर्षीय, नवीद उसका बेटा 24 वर्षीय, जो 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हरामजादा पैदा हुआ था, ये लोग फिलीपींस जाते हैं। कब जाते हैं? नवंबर 1 को ये ट्रैवल करते हैं फिलीपींस और 28 नवंबर को वहां से लौटते हैं। वहां कहां जाते हैं? सदर्न फिलीपींस में ये मिंडानाओ करके एक रीजन है जिसका कैपिटल है डवाओ, DAVAO। वहां पे ये ट्रैवल करते हैं, मैनिला जाते हैं जो फिलीपींस का कैपिटल है, और फिर मैनिला से ये वापस सिडनी लौट जाते हैं। यहां तक तो सब चीज ठीक है, लेकिन एक साथियों चौंका देने वाली खबर आ रही है। चौंका देने वाली खबर आ रही है फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से। खबर यह है, फिलीपींस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग Bondi gunmen who allegedly visited country. A spokesperson said that Sajid Akram, 50, an Indian national and Australian resident, traveled on an Indian passport, while his son Naveed Akram, 24, an Australian national, used. फाइनली भांडा फूट गया है और सारे का सारा गेम प्लान ऑस्ट्रेलिया हमले का सामने आ गया है। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा कि मामला क्या हुआ है। साजिद अकरम इंडियन है, उसका बेटा भी इंडियन है और बीवी उसकी है इटालियन। साजिद अकरम जो इस हमले में अपने बेटे के साथ नवीद अकरम दोनों थे, साजिद अकरम के पास इंडिया की नेशनैलिटी है और बेटे ने ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट